प्रधानमंत्री ने कहा है भारत लगातार हाई ग्रोथ पर चल रहा है। आज भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। 11 वर्षों में आर्थिक डीएनए बदल गया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था, आज भी वो नारा एक एक गांव तक पहुंचाने के लिए वो प्रयासरत हैं। वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी सामान का उपयोग। आपने देखा होगा कि पहले बिहार में और इस देश के अंदर मोबाइल नहीं बनता था। हम चाइना और दूसरे कंट्री के मोबाइल को उपयोग करते थे। आज 98% से ज़्यादा मोबाइल मेक इन इंडिया है, मेड इन इंडिया है। और वोकल फॉर लोकल इसी को कहते हैं कि भारत में बना हुआ सामान का हम उपयोग करेंगे। और यही कारण है कि हमारा पैसा दूसरे देश में नहीं जाएगा। पूरे दुनिया के अंदर आज भारत चौथी आर्थिक व्यवस्था है और प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम 2 वर्षों में भारत को तीसरी आर्थिक शक्ति बनाएं। और इसके लिए हम लोगों को वोकल फॉर लोकल होना होगा। स्वदेशी सामान, इस देश में बने हुए सामान का ही अगर हम उपयोग करते हैं तो हमारा आर्थिक व्यवस्था भी सुधरता है और सामाजिक रूप से भी हम जो है सुदृढ़ होते हैं। लोकसभा के हंगामे के बीच बीबी जी राम बिल पास हो गया। देखिए, जी राम जी बिल जो है ये गरीबों को एक तरह से रोजगार की गारंटी है और 100 दिन पहले गारंटी जो था उसको 125 दिन की गारंटी की गई है। सरकार, जो भी सरकार आती है, सरकार अपने तरीके से अपनी पॉलिसी को चलाती है और जी राम जी बिल उसी पॉलिसी के तहत आगे बढ़ाया गया है। खरगे ने मनरेगा की बीबी जी राम जी बिल से बदलने के केंद्र के कदम को विरोध चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि ये बिल कहीं ना कहीं सही नहीं है और इसके लिए विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। विपक्ष का काम अगर विरोध करना ही है तो मुझे लगता है कि विपक्ष अपना विरोध का काम कर रही है। सच्चाई ये है कि सरकार अपने तरीके से लोग चलाएंगे। हम देश के हित में काम करते हैं, इस चीज को वो देखें सिर्फ। और इस तरह के राजनीति को जो है रोड पर लाने की आवश्यकता नहीं है। हम अगर देश के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं तब आप चर्चा कीजिए, जनता के खिलाफ कोई काम हो रहा है तब चर्चा चलिए, लेकिन पॉलिसी क्या होगा उस पॉलिसी को तो डिसाइड करने का अधिकार बहुमत को ही है। उमर अब्दुल्ला ने हिजाब मामले पे कहा है कि अगर कोई मुस्लिम हिंदू का घूंघट उठाता तो कितना विवाद होता। आज अगर कोई मुस्लिम महिला का किसी ने हिजाब हटाया है तो इसे सब कोई इसको पर्दा हटाने की बात कर रहे हैं। इसे नहीं, कोई भी हिंदू घूंघट करके सरकारी नौकरी करने नहीं जाता है, इसलिए पहले तो वो गलत बोल रहे हैं। कोई भी हिंदू औरत घूंघट पूरा नीचे करके सरकारी काम करने नहीं जाती है, मुझे जैसा मालूम है। लेकिन मैं उनके बात से कहीं अलग नहीं हूं। पर्दा नशीन होना अपने समाज का एक तौर तरीका है उनका। लेकिन जब हम सरकारी नौकरी करने जाते हैं तो बहुत सारी बंधन को जो है लिमिट करना पड़ता है, एक सीमा रखना पड़ता है। और इसी को लेकर के इन लोगों को बात करनी चाहिए कि सरकारी नौकरी करने के वक्त जो है हमें कितना पर्दा नशीन रहना है, इस बात को तो सोचना ही चाहिए। सर, सीधे भाजपा पे निशाना साधा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये भाजपा ऐसा करवा रही है मुस्लिमों के साथ। ये सब गलत बात है। नीतीश कुमार जी पिता के समान हैं और पिता के समान नीतीश कुमार जी ने उनको इतना ही कहा कि भाई जब आप आए हैं यहाँ पर तो कम से कम जो है सरकारी ये के पदाधिकारी के तरह आप बिहेव करें। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने डीएम को कहकर 2700 वोटों से हारते उम्मीदवार को जितवाया। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ मीडिया वाले जो है इस तरह की बातों को झूठ मूठ का सामने लाते हैं। एक भी वोट इधर से उधर अगर ऐसा होता तो 30 वोट से हम रामगढ़ हार गए, 178 वोट से हम ढाका हार गए, 150 वोट से हम फारबिसगंज हार गए, तो 2000 तो बहुत होता है। 30 वोट तो पहले ठीक करवा लेते। इसलिए ये सब हवा की बात है और कुछ भी नहीं। लेकिन सर उनका वीडियो है सामने, उन्होंने खुद ये बात कहा है। नहीं, मैंने कहा ना कि 2700 वोट से अगर कोई जीत रहा है हमारा, मैं इस पर एक उदाहरण दे देता हूं तब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप सीतामढ़ी जिला में गायत्री देवी हमारी एमएलए है परिहार से,
और वो 18,000 वोट से लीड की थी, चुनाव जीत रही थी। लेकिन आसाम से एक ऑब्जर्वर आया था, उसने कहा कि नहीं, हम पूरा जांच करेंगे तब घोषणा करेंगे। हम सत्ताधारी दल, हमारा उम्मीदवार 18,000 से लीड कर रहा है और उसको भी 6 घंटा रोका गया। 6 घंटा के बाद रात में जाके 11 बजे जब हल्ला हंगामा शुरू हुआ कि भाई 18,000 वोट से जीतने वाले लोग का भी आप रिजल्ट रोक रहे हैं, तब जाकर के घोषणा हुआ। तो इस तरह की बातें, उनका भी वही होगा कि 2700 वोट से कोई जीत रहा होगा और उसका घोषणा नहीं हो रहा होगा। निश्चित रूप से बोलेंगे कि भाई जब इतना वोट से कोई लीड कर रहा है तो आप क्यों नहीं उसकी घोषणा कर रहे हैं। बोलना पड़े, क्यों बोलना पड़े। कुछ ऑब्जर्वर ऐसे हैं जो गलत मानसिकता के साथ आ जाते हैं, जनता के मैंडेट से ज्यादा अपने आप को वो सुपर समझने लगते हैं। और वही परिहार में हुआ, सीतामढ़ी में 18,000 से वोट से जीतने वाले को जो है 6 घंटा तक इंतजार करवा दिया ऑब्जर्वर ने, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं एनडीए और भाजपा से जो है नफरत था। उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने डीएम को फ़ोन करके 2020 में ये बात कही थी कि 1500 वोट से कोई हारा, डीएम ने तुरंत उसको जितवा दिया था, ऐसा उन्होंने जिक्र किया। ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब हवा की बात है। उद्योग के बाद पथ निर्माण विभाग भी आपके अंडर में, कल आपने उसका पदभार भी लिया, कल आपने समीक्षा बैठक भी की, अब आगे क्या होने जा रहा है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि उद्योग विभाग के अंदर पूरे बिहार के अंदर जो है उद्योग का जाल बिछाया जाएगा। कुटीर उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग से लेकर बड़े उद्योग, और बहुत कम दिनों में हमने जो है बहुत बड़ा टारगेट लक्ष्य को हासिल किया है। उसी तरह किसी भी स्टेट के अंदर सबसे बड़ा विभाग होता है पथ निर्माण विभाग, क्योंकि पथ निर्माण, रोड ऐसा चीज़ है जो गांव को भी चाहिए, शहर को भी चाहिए, और 4 लेन 6 लेन की भी आवश्यकता पड़ती है। आज बिहार में 26,790 किलोमीटर सड़क बना हुआ है, और जिसमें 200 किलोमीटर अभी हमारा 6 लेन है, और करीब 1,600 किलोमीटर हमारा 4 लेन है, 1,600 किलोमीटर। और एक तो इसका रखरखाव, और उसके बाद अभी नए बहुत ही 4 लेन, ग्रीनफील्ड, एक्सप्रेसवे, इन सब का काम और टेंडर हुआ है। और 137 परियोजना का कैबिनेट ने पास किया है, जिसमें 109 योजनाओं का टेंडर होकर काम शुरू हुआ है, और बचे हुए काम को तुरंत जो है शुरू करवाने के लिए प्रयासरत हूँ। कल ही मैंने भार लिया है। मैंने स्पष्ट तौर पर विभाग को कहा है कि क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, चाहे वो पुल निर्माण की बात हो, चाहे वो सड़क निर्माण की बात हो, 4 लेन हो, 6 लेन हो, किसी भी परिस्थिति में क्वालिटी से समझौता नहीं किया जाएगा। और अगर क्वालिटी में किसी तरह का भ्रष्टाचार है तो उसको पारदर्शिता के साथ लगाम लगाया जाएगा, क्योंकि क्वालिटी सबसे ज़्यादा जरूरी है किसी भी सड़क या पुल के लिए।